हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज 6 अक्टूबर 2024 दिन रविवार का हैप्पी संडे आप सभी को। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है और ऐसी ऐसी खबरें हम आपको बताएंगे जो जानकर आप बेहद ही हैरान रह जाएंगे। अगर आप ये वीडियो पूरा नहीं देखते हैं तो काफी सारी ताजा अपडेट खबरें और जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उनसे आप वंचित रह सकते हैं। इसलिए पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं और बहनों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारियां लेने वाले हैं। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आपको बताएं कि नवरात्रि का चौथा दिन। हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व बहुत ही विशेष स्थान रखता है और विशेष महत्व है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप देवी कुष्मांडा की पूजा करने का विधान है और धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक माँ कुष्मांडा की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन इस बार रुकिएगा, आपको एक बड़ा अपडेट बताते हैं। इस बार 6 नहीं 7 अक्टूबर को नवरात्रि का चौथा दिन मनाया जाएगा और इसी दिन माँ कुष्मांडा की पूजा होगी। यानी शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा है क्योंकि ये 2 दिन पड़ रहा है। तो ऐसे में आपके मन में भी सवाल होगा कि नवरात्रि का चौथा दिन कब मनाएं। दरअसल इस बार तिथि 2 दिन की पड़ रही है और ऐसे में लोगों में कंफ्यूजन है कि आखिर शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन 6 या फिर 7 अक्टूबर कब मनाएं और माँ कुष्मांडा की पूजा कब करें। ज्यादातर लोगों को तिथि के अनुसार तो यही लग रहा है कि नवरात्रि का चौथा दिन आज 6 अक्टूबर 2024 यानी रविवार को मनाया जाएगा। लेकिन चतुर्थी तिथि उदया तिथि में ना होने के कारण ये 6 अक्टूबर को नहीं मनाया जाएगा। यानी इस बार तिथि की शुरुआत 6 अक्टूबर रविवार की सुबह 7:49 से शुरू हो रही है, जो 7 अक्टूबर के दिन सोमवार की सुबह 9:47 पर समाप्त होगी। और ऐसे में उदया तिथि को मान्य रखते हुए नवरात्रि का चौथा दिन 7 अक्टूबर यानी सोमवार को मनाया जाएगा और इसी दिन माँ कुष्मांडा की पूजा भी की जाएगी। माँ कुष्मांडा को हलवा, मीठा दही और मालपुए का प्रसाद बहुत प्रिय है ना। और खबरों में शुरुआत में पहली बड़ी खबर देखिए। हरियाणा चुनाव में 66.96% वोटिंग हुई है और पिछले चुनाव से 1.24% कम मतदान हुआ। हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों पर शनिवार 5 अक्टूबर को 66.96% मतदान हुआ और ये आंकड़े रात 12 बजे तक के हैं। इलेक्शन कमीशन इन्हें अपडेट कर रहा है और इसमें बदलाव भी हो सकता है। लेकिन इस बार 2019 के मुकाबले 1.24% कम पोलिंग हुई है। 2019 में कुल 68.20% लोगों ने वोट डाले थे। फिलहाल सबसे अधिक मतदान फतेहाबाद जिले में हुआ, यहाँ पर 74.51% वोटिंग हुई और सबसे कम वोटिंग फरीदाबाद और गुरुग्राम में हुई है। फरीदाबाद में सिर्फ 55.46% और गुरुग्राम में 57.73% लोगों ने वोट डाले हैं और इस चुनाव का रिजल्ट 8 अक्टूबर को आएगा। हालांकि मतदान के दौरान राज्य में 9 से ज्यादा जगहों पर कांग्रेस, भाजपा और बसपा के समर्थकों के बीच झड़पें और बवाल होने की खबरें भी आई हैं। फिलहाल सीएम सैनी, हुड्डा और विनेश फोगाट समेत कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। चलिए, हरियाणा में अब एग्जिट पोल और जम्मू कश्मीर में एग्जिट पोल से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट भी चल रहे हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की चर्चा जोर शोर से है। हरियाणा में बीजेपी तीसरी बार जीत दर्ज करने की कोशिश कर रही है जबकि कांग्रेस वापसी की उम्मीद में है। जम्मू कश्मीर में बहुमत की फाइट देखने को मिल सकती है। दरअसल जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए एग्जिट पोल भी जारी हो गए हैं। हरियाणा में अनुमान है कि बीजेपी को महज 20 से 28 सीटें मिल सकती हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी की सत्ता में वापसी होती नजर आ रही है, जहां पर पार्टी को 50 से 58 सीटें मिल रही हैं। एग्जिट पोल की माने तो जेजेपी को 0 से 2 सीटें मिल सकती है और अन्य के खाते में 10 से 14 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में आज तक सी वोटर सर्वे के हिसाब से जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को 40 से 48 सीटें, बीजेपी को 27 से 32 सीटें और पीडीपी को 6 से 12 सीटें और साथ ही अन्य को 6 से 11 सीटें मिल सकती हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो यहाँ जम्मू डिवीजन में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करती नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए एग्जिट पोल में अनुमान है कि जम्मू डिवीजन में बीजेपी को 27 से 31 सीटें मिल सकती है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को 11 से 15 सीटें मिलने का अनुमान है। पीडीपी को यहाँ 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हुए हैं। अब सवाल तो यह है कि क्या नए कश्मीर का दावा करने वाली बीजेपी ये सरकार बना पाएगी या फिर 16 साल बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी और लोकसभा चुनाव के बाद नए तेवर में दिख रही कांग्रेस का क्या हाल होगा। रिजल्ट 8 अक्टूबर को आएगा और स्थितियां बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, लेकिन इससे पहले एग्जिट पोल को लेकर अपडेट चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में किसको कितनी सीटें मिल सकती है इसका अनुमान यहाँ पर आप चार्ट में देख सकते हैं। चुनाव के पोल ऑफ पोल्स का ये अपडेट आप देख पा रहे हैं। हरियाणा में 13 एजेंसी का सर्वे और जम्मू कश्मीर में 10 एजेंसी का सर्वे। एग्जिट पोल 2024 पोल ऑफ पोल्स के अनुसार भाजपा को 26 सीटें, कांग्रेस को 57 और अन्य के खाते में 7 के लगभग सीटें आ सकती हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में बीजेपी को 28, एनसी प्लस कांग्रेस को 41 और पीडीपी को 10 और अन्य के खाते में 11 सीटें जाने का अनुमान है। यानी ओवरऑल अगर हम बात करें तो हरियाणा के एग्जिट पोल में कांग्रेस को बहुमत मिलता दिख रहा है। अलग अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल तो यही बता रहे हैं और कांग्रेस के नेताओं का तो ये दावा है कि उन्हें 70 से ज्यादा सीटें आएगी। वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि प्रदेश में तीसरी बार डबल इंजन की सरकार बनेगी
चलिए खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। कांग्रेस का मकसद बांटो और सत्ता में रहो। वे दलित और आदिवासियों को अपने बराबर नहीं समझते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को महाराष्ट्र के ठाणे में रहे। वहां पर रैली में कहा कि कांग्रेस और उनके सहयोगियों का एक ही मिशन है, बांटो और सत्ता में रहो। और महाकुंभ में अब शाही नहीं राजसी स्नान होगा। प्रयागराज में 8 अखाड़ों का यह फैसला है। कहा कि स्नान करने वाले भी आधार कार्ड लेकर आए। यानी प्रयागराज में महाकुंभ स्नान इस बार बहुत ही खास होने वाला है। 8 अखाड़ों के संतों ने मिलकर स्नान को सुरक्षित बनाने के लिए महत्वपूर्ण फैसले किए। सबसे बड़ा फैसला हुआ कि महाकुंभ में शाही स्नान नहीं होगा, इन्हें अब राजसी स्नान कहा जाएगा। महाकुंभ में शामिल होने वाले संतों को भी आईडी कार्ड दिए जाएंगे। जो लोग कुंभ में स्नान करने के लिए देश विदेश से पहुंचते हैं उन्हें भी आधार कार्ड लेकर आना होगा। और सितंबर में वेज थाली की कीमत 11% बढ़ी है। प्याज, आलू और टमाटर के भावों ने दाम बढ़ा दिए हैं। नॉन वेज थाली सालाना आधार पर 2% सस्ती हुई है। भारत में एक वेजिटेरियन थाली की कीमत सितंबर में सालाना आधार पर 11% बढ़कर 31.3 रुपए हो गई। वहीं देखिए अयोध्या में हिंदुओं को ईसाई बनाने की बड़ी साजिश 2 से 5 लाख रुपए तक का लालच दे रहे। टारगेट पर दलित और गरीब परिवार। इस तरह की बड़ी खबरें चल रही हैं। और मार्क जुकरबर्ग दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी बन गए। जेफ बेजोस और बर्नार्ड अर्नाल्ड को पीछे छोड़ दिया है। जुकरबर्ग की नेटवर्थ 17.73 लाख करोड़ रुपए हो गई है। वहीं इंडिगो एयरलाइन का सर्वर 6 घंटे बाद ठीक हुआ। बुकिंग और चेक इन में दिक्कतें आ रही थी। देश भर के एयरपोर्ट पर पैसेंजर परेशान हुए। दरअसल इंडिगो एयरलाइंस का ऑनलाइन पैसेंजर सर्विस सिस्टम लगभग 6 घंटे बाद शाम करीब 6 बजे के लगभग चालू हुआ। 5 अक्टूबर को दोपहर करीब 12 बजे एयरलाइन का सिस्टम ठप हो गया था। वहीं आपको बताएं किसान भाइयों के लिए पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी कर दी है। 9 करोड़ 40 लाख से ज्यादा किसान भाइयों के बैंक खातों में 20,000 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर हुई है। पीएम मोदी ने 5 अक्टूबर शनिवार को पीएम किसान सम्मान निधि के 18वीं किस्त के 2,000 रुपए जारी कर दिए हैं। और 5 राज्यों की 22 जगहों पर एनआईए का छापा। आतंकी साजिश और टेरर फंडिंग केस को लेकर यह बड़ा एक्शन हुआ है। महाराष्ट्र से भी 4 लोग हिरासत में लिए गए। नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी एनआईए ने महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, असम और दिल्ली में 22 जगहों पर एक साथ छापा मारा है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। बड़ी संख्या में इनसे सामग्री भी बरामद हुई है। वहीं आपको बताएं दिल्ली में अमित शाह नक्सल प्रभावित राज्यों की बैठक लेने वाले हैं। 7 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ समेत 8 राज्यों के सीएम भी इसमें शामिल होंगे। अभी हाल ही में आपको मालूम होगा छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन हुआ, जिसमें सुरक्षा बलों ने 31 नक्सलियों को मार गिराया था। वहीं अभी इस एनकाउंटर के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 अक्टूबर सोमवार को दिल्ली में नक्सल प्रभावित राज्यों में सुरक्षा और विकास की समीक्षा बैठक करने वाले हैं। वहीं देखिए इंदौर कैट वैज्ञानिक को 6 दिन डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया। ईडी, सीबीआई, आरबीआई, ट्राई और क्राइम ब्रांच अधिकारी बनकर 71,33,000 रुपए की राशि ठग ली गई। दरअसल आरआर कैट के सीनियर साइंटिस्ट और उनकी पत्नी को डिजिटल अरेस्ट करके 71,33,000 रुपए की धोखाधड़ी हो गई है। दंपति को बदमाशों ने 6 दिन तक उन्हें डिजिटल अरेस्ट करके रखा और बदमाश खुद को सीबीआई, दिल्ली क्राइम ब्रांच और ईडी और ट्राई के अधिकारी बनकर उनसे आरोपियों की तरह पूछताछ करते रहे। मामले को गोपनीय रखने का भय दिखाकर उनसे कहा गया कि जिस केस में आप फंसे हुए हैं उसमें पुलिस और बैंक वाले भी मिले हुए हैं, इसलिए किसी से भी संपर्क न करें। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में मामले की जांच चल रही है और बाद में 23 अलग अलग बैंक खातों में उनकी पूरी जमा पूंजी ट्रांसफर करा ली। फर्जी वारंट भेजकर धमकाया भी। आरबीआई अधिकारी बनकर पैसे ट्रांसफर करवाए। तो ऐसे मामले आजकल बहुत सारे आने लग गए हैं। तो फोन को लेकर, कॉल को लेकर, वीडियो कॉल को लेकर भी आप सचेत और सावधान रहें। और आपके मैसेज बॉक्स में या फेसबुक, व्हाट्सएप कहीं पर भी मैसेज आता है तो उसे बिना सोचे समझे क्लिक ना करें। किसी भी लिंक को आप क्लिक ना करें, वरना आपका डिवाइस भी हैक हो सकता है और आपको बहुत बड़ा चूना लग सकता है। डिजिटल जमाने में थोड़ा बहुत आपको अलर्ट तो रहना ही पड़ेगा। वहीं आपको बताएं देश में पहली बार साइबर कमांडो 1000 कमांडो की ट्रेनिंग शुरू हो गई है। डिजिटल अरेस्ट जैसे मामलों में मौके पर पहुंचकर अपराधियों को दबोचा जाएगा। सरकार ने भी एक्शन लिया है। और साइबर अपराधियों की अब खैर नहीं होगी। फर्जी कॉल रोकने के लिए सरकार ने एक नया सिस्टम भी शुरू किया है। अंतर्राष्ट्रीय नकली कॉल की पहचान भी होगी। जल्दी एक केंद्रीय प्रणाली शुरू होने वाली है और अपराधी हर रोज नए नए तरीके अपना रहे हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, ओप्पो इंडिया से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। ओप्पो इंडिया के शानदार स्मार्टफोन यूजर्स को बेहतरीन फीचर देने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आपको बताएं एक हालिया सर्वे में ओप्पो इंडिया भारत में आफ्टर सेल सर्विस के मामले में नंबर 1 ब्रांड बनकर उभरा है। और एपीआई ने यू टर्न लिया है। सिर्फ 4 कारोबारी दिन में शेयर बाजार से 27,142 करोड़ रुपए निकाल लिए गए। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी एपीआई ने अक्टूबर में एक बार फिर बड़ा यू टर्न लिया। भारतीय स्टॉक मार्केट से ये बड़ी बिकवाली की है। आंकड़ों के अनुसार 4 अक्टूबर तक एपीआई ने भारतीय इक्विटी में 27,142 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। डी स्ट्रीट के विशेषज्ञों का कहना है कि मध्य पूर्व में भू राजनीतिक तनाव वैश्विक इक्विटी बाजारों के लिए एक बड़ी चिंता बन गए हैं। और दिल्ली के द्वारका में देश का सबसे ऊंचा रावण बनाने का दावा किया जा रहा है। पीएम मोदी को भी न्योता भेजा गया। दिल्ली की श्री रामलीला सोसाइटी ने दावा किया कि उसने देश का सबसे ऊंचे रावण का पुतला तैयार कराया है और इस पुतले को द्वारका के सेक्टर 10 में लगाया गया है। और हिमाचल प्रदेश की संजोदी मस्जिद की 3 मंजिलों को तोड़ा जाएगा।
जाएगा, कोर्ट ने आदेश दिया है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के उपनगर संजौली की मस्जिद में अवैध निर्माण पर कोर्ट का फैसला आ गया है। सुर्खियों में रहने वाली इस विवादित 4 मंजिला मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर शनिवार को नगर निगम की कोर्ट में सुनवाई हुई। नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र ने मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर सुनवाई करते हुए मस्जिद कमेटी को महत्वपूर्ण आदेश दिया है और फैसले में कहा गया कि मस्जिद के ऊपर की 3 मंजिलें गैर कानूनी रूप से बनी हुई है और ऐसे में मस्जिद की दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिलों को गिराना होगा। वहीं कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल से जुड़ा ये महत्वपूर्ण अपडेट आप देखिए। प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टर अब आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। उनका आरोप है कि ममता सरकार ने भरोसा देने के बाद भी उनकी मांगे पूरी नहीं की हैं। और अफ्रीकी देश कांगो में एक बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया। नदी में नाव पलटने से 78 लोगों की जानें चली गई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा था, आप लोगों ने देखा होगा। पानी के ऊपर नाव चल रही थी और धीरे धीरे वो पानी के अंदर समा गई। 78 से 80 लोगों के जान जाने की इसमें खबर है। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के एटमी ठिकाने पर हमला करे इजराइल। कहा कि परमाणु हथियार हमारे लिए बड़ा खतरा, वहां पहले बम गिराओ, बाकी बाद में सोचेंगे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इजराइल को ईरान के मिसाइल हमले के जवाब में उसके एटमी ठिकानों पर हमला करना चाहिए। वहीं आपको बताएं, इजराइल और ईरान का जो तनाव है वो बढ़ता जा रहा है। भारतीय निर्यातकों और आयातकों की मुश्किलें भी बढ़ी हुई लग रही हैं। कारोबारियों के लिए लॉजिस्टिक कॉस्ट में इजाफा देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर ईरान से आने वाले सामान को लेकर भी कई चुनौतियां बन रही हैं। यानी इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के चलते भारत के निर्यातक और आयातक व्यापारी भी मुश्किल में है। वहीं इजराइल ने हिजबुल्लाह का खुफिया मुख्यालय भी उड़ा दिया। लेबनान पर भीषण हमले में 250 लोगों की जानें चली गई। खबर है कि 2000 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई और 12 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए। लेबनान में इजराइल ने एक बड़ी तबाही मचाई है और ये अभी भी मची रही है। वैसे आपको बताएं, ईरान की परमाणु शक्ति पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चिंता है और ये भी एक सच है कि ईरान पिछले कुछ सालों से लगातार तेजी से अपनी परमाणु ताकत को बढ़ा रहा है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम 1950 के दशक में शुरू हो गया था, लेकिन ये तब सुर्खियों में आया जब पश्चिमी देशों ने आरोप लगाया कि ईरान परमाणु हथियारों के विकास की दिशा में बढ़ रहा है। और वैसे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कई बार ये चेतावनी दे चुके हैं कि ईरान ने परमाणु हथियार विकसित किए हैं और यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल दोनों ईरान के परमाणु तेवर से घबराए हुए हैं और इसी वजह से परमाणु अटैक वाले बयान दिए जा रहे हैं। लेकिन इजराइल के लिए ईरान पर परमाणु अटैक आसान नहीं है। ईरान के जो परमाणु ठिकाने हैं वो भूमिगत और पहाड़ी क्षेत्रों में छुपे हुए हैं। बंकर, बस्टर, बमों में भी इन्हें नष्ट करना बहुत मुश्किल है और ईरान वालों ने अपने कार्यक्रम को, जो परमाणु कार्यक्रम है, इसको इतनी जगहों पर फैला रखा है कि उसे पूरी तरह से नष्ट करना लगभग असंभव है ना। और देखिए, भारत ने शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम तैयार किया है, कहीं से भी लॉन्च हो सकेगा और लाना ले जाना भी बहुत आसान होगा। पोखरण में इसका सफल परीक्षण किया गया। वहीं 2025 में रूस से मिल जाएंगी S-400 की 2 और यूनिट। हवा में ये ढेर कर देती है दुश्मन की मिसाइलों को। दरअसल रूस और भारत के बीच साल 2019 में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर एक डील हुई थी और इस डील के तहत रूस अब तक भारत को S-400 की 3 यूनिट सौंप चुका है, जिसके बाद अब रूस 2025 तक 2 यूनिट और सौंपेगा। आपको बताएं, ये S-400 एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जो हवा में ही दुश्मन की मिसाइल को नष्ट कर सकता है। और आइए बड़ी खबर आपको बताते हैं जो बेहद ही चौंकाने वाली, हैरान कर देने वाली है। RAS अफसर की डेंगू से जान चली गई। राजस्थान के उदयपुर से जुड़ी ये बड़ी खबर है। राजस्थान में डेंगू से मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। उदयपुर के एक RAS ऑफिसर तरु सुराणा 42 साल की उम्र है। इनकी डेंगू से जान चली गई है। तबियत बिगड़ने पर उनको एयरलिफ्ट कर चेन्नई भी ले जाया गया था। राजस्थान में डेंगू ने दौसा की एक महिला डॉक्टर की भी जान ले ली थी। अब इसके बाद फिर एक RAS अधिकारी की भी जान चली गई है। डेंगू कितना खतरनाक है आप ये समझ सकते हैं। इसके अलावा शुक्रवार देर रात को चूरू में डेंगू पॉजिटिव एक महिला की प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज के दौरान जान चली गई थी। राजस्थान प्रदेश में डेंगू से अब तक 5 लोगों की जानें चली गई है। शुक्रवार और शनिवार को हुई मौतों के अलावा एक सरकारी डॉक्टर, नर्सिंग छात्रा और एक बिजनेसमैन की भी जान जा चुकी है। वहीं बताया जा रहा है कि RAS ऑफिसर तरु सुराणा की प्लेटलेट नहीं गिरी थी, लेकिन बुखार उनको लगातार बना हुआ था और जब तबियत में सुधार नहीं हुआ तो चेन्नई के MGM हॉस्पिटल के डॉक्टरों से कॉन्टेक्ट किया गया था। वहीं उदयपुर में गीतांजलि हॉस्पिटल में भी इलाज चला। चेन्नई में 17 दिनों तक इलाज चला, लेकिन आखिरकार उनकी जान चली गई। गीतांजलि हॉस्पिटल उदयपुर के कार्डियक सर्जरी हेड डॉक्टर संजय गांधी के मुताबिक डेंगू वायरस शरीर में कब किस तरह से करवट ले लेगा कुछ नहीं कहा जा सकता है। प्लेटलेट से रेंज नियंत्रित होने के बाद भी वायरस अन्य नुकसान भी पहुंचा रहा है। डेंगू के हल्के लक्षण आपको बताएं, तेज बुखार 102 से 105 डिग्री तक, वोमिटिंग या जी मचला सकता है, उल्टी होने का जैसा लग सकता है, शरीर पर रेसेज बन सकते हैं, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द होता है, मांसपेशियों, जोड़ों और हड्डियों में भी दर्द होता है। वहीं डेंगू के गंभीर लक्षण देखिए, पेट दर्द, कई बार वोमिटिंग होना, वोमिटिंग मतलब उल्टी होती है, खून की उल्टी या मल में भी खून आ सकता है, नाक या मसूड़ों से खून बह सकता है, उल्टी करने पर ब्लीडिंग होना, आंखें लाल हो जाना, शरीर में स्वेलिंग टाइप महसूस होना, थकावट, बेचैनी या चिड़चिड़ापन महसूस करना। अब डेंगू से बचने के कुछ जरूरी उपाय भी आपको बताते हैं। खिड़कियों और दरवाजों पर आप नेट लगाएं। घर के अंदर मच्छर खिड़की और दरवाजों से आते हैं, इसलिए खिड़की और दरवाजे या दूसरे एंट्रेंस पर नेट लगाने से डेंगू के कहर से आप बच सकते हैं। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, फुल स्लीव्स के कपड़े पहने और मार्केट में कई तरह के मॉस्किटो रिपेलेंट मिलते हैं जैसे ऑल आउट, गुड नाइट वगैरह, तो इन्हें भी आप रूम में लगाएं।
मच्छरों से बचें। इसके अलावा बॉडी पर ओडोमोस जैसी रिपेलेंट क्रीम भी आती है, इसे भी आप लगा सकते हैं। अमेजन वगैरह से भी आप खरीद सकते हैं। मेडिकल स्टोर पर ओडोमोस आप बोलिए, आपको एक क्रीम मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, महाराष्ट्र के अमरावती में पुलिस पर पथराव, 21 पुलिस वाले घायल हो गए, 1200 लोगों पर केस दर्ज हुआ। हिंदू संत के विवादित बयान से बढ़ के लोगों ने पथराव कर दिया। और जियो फाइनेंशियल, ब्लैक रॉक के म्यूचुअल फंड बिजनेस को सेबी की मंजूरी मिल गई है, फाइनल अप्रूवल मिलना अभी बाकी है। और दिल्ली में तीसरे नवरात्र पर टमाटर ने शतक लगा दिया, 24 घंटे में 20 रुपए महंगा हो गया। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई की तीसरी चार्जशीट, 21 आरोपियों के नाम इसमें बताए गए हैं। वहीं देखिए दिल्ली में नमो भारत की एंट्री हुई है, साहिबाबाद से दिल्ली के न्यू अशोक नगर तक ट्रायल रन शुरू हो गया है। व्हाट्सएप में इंस्टाग्राम जैसा फीचर, स्टेटस लगाते समय परिवार और दोस्तों के साथ आप ये काम भी कर पाएंगे। व्हाट्सएप ने स्टेटस के लिए कुछ नए फीचर जारी किए हैं, जिनका फायदा आम लोगों को मिलेगा। वहीं देखिए अधिकतम 25 किलोमीटर रफ्तार वाले ई स्कूटर ही चला सकेंगे नाबालिग, लर्निंग लाइसेंस पर भी रोक। जुवेनाइल ड्राइविंग यानी अवयस्क बच्चों के वाहन के मुद्दे पर केंद्र सरकार ऐसे वाहनों की अधिकतम गति सीमा 25 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित करने जा रही है। वहीं इन वाहनों के इंजन 50 सीसी और मोटर पावर अधिकतम 1500 वाट से ज्यादा नहीं होंगे। सरकार की तरफ से यह फैसला नाबालिगों से हो रहे दुर्घटनाओं को देखते हुए लिया गया है। शीतकालीन सत्र में विधेयक पेश होगा, संशोधन विधेयक प्रस्तावित किए गए। वहीं हिमाचल सरकार ने मजदूरों के कल्याण के लिए 32 करोड़ रुपए वितरित किए हैं। वहीं हिमाचल में खुशखबरी, 2039 शिक्षकों को दिवाली का तोहफा, बढ़ी हुई सैलरी के साथ 6 महीने का एरियर भी मिलेगा। दरअसल हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में काम करने वाले 2039 व्यावसायिक शिक्षकों को दिवाली का तोहफा दे दिया है। इन शिक्षकों के वेतन में 1200 से लेकर 2200 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। बढ़ा हुआ वेतन अप्रैल 2024 से मिलेगा और 6 महीने का एरियर भी जारी होगा। इस वेतन वृद्धि से शिक्षकों को ईपीएफ और ईएसआईसी का लाभ भी मिलेगा। वहीं हिमाचल से जुड़ा एक और अपडेट देखिए, हिमाचल प्रदेश में बिजली मीटर को आधार कार्ड से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 31 अक्टूबर तक आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है। अब अपने बिजली मीटर को आधार कार्ड और परिवार नकल से जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है। ये प्रक्रिया 1 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है और इसकी आखिरी तारीख 31 अक्टूबर है। हिमाचल प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं से जुड़ा अपडेट है। वहीं गाजियाबाद से जुड़ी बड़ी खबर, गाजियाबाद के लोगों के लिए अपडेट है। अब सिर्फ 1 रुपए की पर्ची बनाकर अत्याधुनिक मशीन से अल्ट्रासाउंड सेंटर में जांच करा पाएंगे। लोनी स्थित 50 बेड के संयुक्त अस्पताल में ये सुविधा सोमवार से शुरू हो रही है। अब गाजियाबाद में सिर्फ 5.5 लाख रुपए में आप अपना घर पा सकते हैं। यूपी सरकार ने सस्ते फ्लैटों की योजना को लॉन्च किया है। गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार में कम आय वर्ग वाले लोगों के लिए एक नया हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। वहीं इलेक्टोरल बॉन्ड पर दायर पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। वहीं वाराणसी सिटी बस में ड्यूटी के दौरान फोन चलाने वाले चालकों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। वाराणसी सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर कदम उठाया है। रंगे हाथ पकड़े जाने पर लापरवाह चालक को निलंबित कर दिया जाएगा। वहीं देखिए रावत एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी से पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत याचिका पर दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। वहीं देखिए ओला से जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। आप भी ध्यान दीजिएगा अगर आप ओला वगैरह कैब की सुविधा लेते हैं। दरअसल कर्नाटक हाई कोर्ट ने एकल न्यायाधीश के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें ऐप आधारित कैब एग्रीगेटर ओला को 2019 में ड्राइवर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया था। एक महिला थी जिसकी कैब में छेड़खानी हुई, यौन उत्पीड़न हुआ। कर्नाटक हाई कोर्ट ने फिलहाल फैसले पर रोक लगाई है और ओला ने ड्राइवर को कर्मचारी मानने से इंकार कर दिया है। महिला को मुआवजा देने का आदेश दिया गया था, लेकिन इसके खिलाफ कंपनी हाई कोर्ट चली गई और ओला कंपनी ने कहा कि ड्राइवर हमारा कर्मचारी नहीं है और वह नियमों के तहत मुआवजा देने के लिए बाध्य नहीं है और इसी मामले को लेकर हाई कोर्ट ने फिलहाल पुराने आदेश पर रोक लगाई है। चलिए बड़ी खबर देखिए, एसबीआई बैंक ने तारीख बढ़ा दी है। अब 14 अक्टूबर तक एससीओ भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ा अपडेट है। और खाने पीने के सामान पर फिर से महंगाई की मार, लहसुन 400 पार, तेल रिफाइंड 25% तक महंगे हो गए। आटा, तेल, दाल, सब्जी, सलाद, हर चीज के दाम आसमान छू रहे हैं। और बड़ी खबर देखिए, महाकुंभ से पहले रोडवेज बसों में बड़ा बदलाव होगा। यात्रियों की सुरक्षा के लिए पैनिक बटन लगेंगे। जल्द ये कवायद शुरू होने वाली है। महाकुंभ से पहले प्रतापगढ़ डिपो की दिन की बसों में भी पैनिक बटन लगाए जाएंगे। रात्रिकालीन बसों के बाद दिन की बसों में भी पैनिक बटन लगेंगे। वहीं एक बड़ी खबर देखिए, स्मोकिंग करने वालों के लिए 5% तक स्मोकिंग कम करने से बढ़ सकती है उम्र। लासेंट की एक ताजा स्टडी में यह हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। स्मोकिंग सेहत के लिए काफी हानिकारक है और यही वजह है कि हेल्थ एक्सपर्ट हमेशा इसे छोड़ने या इससे दूरी बनाने के लिए सलाह देते हैं। धूम्रपान करने से सेहत से जुड़ी कई समस्याएं हो सकती हैं और इसी बीच ये हाल ही में एक लासेंट की ताजा स्टडी सामने आई है जिसमें पता चला कि स्मोकिंग आप कम भी कर देते हैं तो भी व्यक्ति की लाइफ बढ़ सकती है और वैसे तो आप इसे छोड़ ही दें तो बहुत ही अच्छा है ना। और 95% दिया पैसा, खरीदारों को नहीं मिला फ्लैट। नोएडा के सुपरटेक बिल्डर के खिलाफ आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन होगा। सुपरटेक बिल्डर के खिलाफ 12 प्रोजेक्टों से अधिक के 26,000 से ज्यादा खरीदारों ने एकजुट होकर रविवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने का प्लान बनाया है। करीब 10 सालों से ये समस्याओं को लेकर लड़ रहे हैं, लेकिन अब खरीदार आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। और नोएडा वासियों के लिए अब साफ हवा को लेकर
लेकर अपडेट आ रहा है। वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए इजरायली तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। राशन कार्ड वालों के लिए गुड न्यूज आ रही है झारखंड को लेकर। अब झारखंड में 2 बार राशन मिलेगा। झारखंड के ग्रीन राशन कार्ड धारकों के लिए गुड न्यूज आई है। अब से इन कार्ड धारकों को महीने में 2 बार राशन दिया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से तो मंजूरी मिल गई है। वही देखिए झारखंड में 5 लाख नौकरियां और महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए। झारखंड की जनता के लिए बीजेपी के पंच प्रण। दरअसल झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को चुनावी घोषणा पत्र के तहत प्रदेश के युवाओं और महिलाओं के लिए 5 प्रण जारी किए हैं। इन योजनाओं के तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही 5 साल में युवाओं को 5 लाख नौकरियां और सभी को आवास देने का वादा भी किया गया है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए युवाओं को 2000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा राज्य में खाली पड़े पदों को भी भरा जाएगा। और बड़ी खबर देख पा रहे हैं ब्राजील को लेकर। भीषण सूखे की चपेट में है ब्राजील। भयानक सूखे की मार से ब्राजील की धरती करा रही है। अमेजन वर्षावन वाले रिवर पोर्ट में 122 सालों का सबसे बड़ा सूखा रिकॉर्ड किए जाने से वैज्ञानिक भी हैरान है। वही देखिए ब्रांच जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल एक ही चेट में आपको सुविधा मिलेगी। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के ग्राहक बैंक बैलेंस समेत कई सर्विसेज व्हाट्सएप पर पा लेंगे और भी कई सुविधाएं मिलेगी। और सबरीमला मंदिर में भक्तों के दर्शन का नियम बदला। अब मंदिर में ऐसे एंट्री मिलेगी। केरल सरकार ने सबरीमला तीर्थ यात्रा के लिए इस साल से केवल ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से ही प्रवेश की अनुमति देने का फैसला लिया है। भगवान अयप्पा मंदिर में प्रतिदिन अधिकतम 80,000 लोगों को दर्शन की अनुमति मिलेगी। और छत्तीसगढ़ से जुड़ी बड़ी खबर देखिए। छत्तीसगढ़ में शिक्षा का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, अच्छी बात है। अब यहाँ की IIM ने यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ वुल्वरहैम्पटन के साथ MOU पर साइन किए हैं। इसके चलते अब IIM में पढ़ने वाले स्टूडेंट सीधे यूके जाकर अपनी स्टडी कर पाएंगे। साथ ही फैकल्टी और स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के साथ रिसर्च को भी बढ़ावा मिलेगा। और विधानसभा के बाद अब आतिशी कैबिनेट में भी प्रस्ताव पारित। बस मार्शलों को नियमित करने का यह मामला है। दिल्ली में बस मार्शलों को नियमित करने का मुद्दा काफी गर्म है। पहले विधानसभा में बस मार्शलों को नियमित करने का प्रस्ताव पास किया गया था और अब दिल्ली सरकार की आतिशी कैबिनेट ने भी इसको लेकर प्रस्ताव पास किया है। और बिहार से जुड़ा अपडेट देखिए। छोटे बच्चों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए बिहार के सरकारी स्कूलों में अब नई व्यवस्था से पढ़ाई होगी। बिहार के सभी सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में अब कक्षावार शिक्षकों का मनोनयन किया जाएगा। हर कक्षा में हर महीने मॉनिटर बदले जाएंगे। साथ ही हर कक्षा के लिए एक शैक्षणिक कैलेंडर भी होगा और भी कई संबंधित निर्देश जारी किए गए हैं। और उत्तराखंड में अद्भुत खगोलीय घटना। पौड़ी के ऊपर से गुजरा धूमकेतु। अब सभी को 12 अक्टूबर का इंतजार है। धूमकेतु C 2023 A3 खगोल विज्ञान में इस साल की सबसे बड़ी घटना है। 12 अक्टूबर को शाम 6 बजे के बाद आसानी से देख सकेंगे। 500 करोड़ के फ्रॉड का भंडाफोड़। एल्विस के बाद रिया चक्रवर्ती को भी दिल्ली पुलिस ने समन भेजा है। हाई बॉक्स ऐप से जुड़े मामले में अपडेट चल रहे हैं। और मुंबई मेट्रो फेज 3 का PM मोदी ने शुभारंभ कर दिया है। सोमवार से मुंबई कार इसमें सफर भी कर पाएंगे। और यूपी में पॉलिटेक्निक की खाली सीटों के लिए विशेष राउंड की काउंसलिंग शुरू। 7 अक्टूबर को सीट अलॉटमेंट होगा। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का ऐलान है 27 साल बाद ईरानी कप जीतने वाली टीम का सम्मान होगा। वहीं मध्य प्रदेश के CM डॉक्टर मोहन यादव के ऐलान के बाद 1 करोड़ 29 लाख लाडली बहनों को जल्दी बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। लाडली बहना योजना के पैसे बढ़ेंगे। CM मोहन यादव ने मंच से बड़ा ऐलान किया। वहीं देखिए राजस्थान में उपचुनाव से पहले भजनलाल सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार। 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव से पहले नए मंत्री नियुक्त किए जाएंगे, ऐसे अपडेट चल रहे हैं। वहीं राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और गुड न्यूज आई है। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार का एक फैसला पलट लिया गया है। CM भजनलाल शर्मा ने गहलोत सरकार का एक और फैसला पलटा। दरअसल राज्य सरकार ने NPS में जमा पैसे निकालने वाले कर्मचारियों से करीब 100 करोड़ रुपए की वसूली के मामले में अशोक गहलोत सरकार के समय का फैसला पलटा है। दरअसल गहलोत सरकार के समय इन कर्मचारियों को ये चेतावनी दी गई थी कि NPS से निकाला पैसा नहीं लौटाया तो OPS का लाभ नहीं दिया जाएगा। लेकिन वित्त विभाग ने शुक्रवार को आदेश जारी कर इन कर्मचारियों को राहत दे दी है। आदेश में कहा गया कि जिन कर्मचारियों ने पैसा नहीं लौटाया उनकी राशि सेवानिवृत्ति के समय समायोजित कर ली जाएगी। इन कर्मचारियों से GPF के समान ब्याज लिया जाएगा। और US स्टडी वीजा के बदले नियम। विदेशी छात्रों में खलबली मची हुई है। अमेरिका में वीजा नियमों में हुए बदलावों की वजह से भारतीय छात्रों का उससे मोहभंग हो सकता है। वहीं देखिए देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हवा से बातें करेगी और ऐसा करने वाला 5वां देश भारत जल्दी बनने वाला है। यानी भारतीय रेलवे अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च करने के लिए तैयार है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसका परीक्षण दिसंबर 2024 में होने की उम्मीद है। पंजाब से जुड़ा अपडेट देखिए। पराली जलाने वालों पर सख्ती। 1,85,000 रुपए जुर्माना, 50 रेड एंट्रीज और 6 FIR भी हो गई है। मुख्यमंत्री ने भी जिलों के DC को पराली जलाने से रोकने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए हुए हैं। झारखंड में चौकीदारों की नियुक्ति को लेकर गुड न्यूज आई है। हाई कोर्ट ने बड़े निर्देश दिए हैं। झारखंड हाई कोर्ट ने सरकार को राज्य में चौकीदारों की नियुक्ति प्रक्रिया 6 दिसंबर तक पूरी करने के निर्देश दे दिए हैं। और बिहार से जुड़ा अपडेट देखिए। बिहार में जमीन सर्वे चालू रहेगा। हाई कोर्ट ने रोक की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। मौसम और मानसून से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जरूरी अपडेट भी चल रहे हैं। नेपाल में बारिश के कारण फिलहाल बिहार और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। वहीं बंगाल की खाड़ी में 3 तरफ से बवंडर। IMD ने 11 राज्यों के लिए अलर्ट भी जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में 3 अलग अलग
अलग स्थानों से उठ रहे बवंडर के कारण IMD ने 11 राज्यों में भारी बारिश और संभावित बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया। बंगाल की खाड़ी में एक साथ 3 स्थानों पर चक्रवाती परिसंचरण यानी साइक्लोनिक सर्कुलेशन और एक स्थान पर निम्न दबाव लो प्रेशर बन रहा है और ये मौसमी घटनाएं प्रायद्वीपीय भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश का कारण बन सकती हैं। कई राज्य जैसे उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना में बारिश हो सकती है। वैसे तो राजस्थान से मानसून पूरी तरह से विदा हो गया है और अगले 2-3 दिन में गर्मी भी बढ़ सकती है, लेकिन इसी बीच ये भी अपडेट्स है कि 2 से 3 दिनों के दौरान राजस्थान के कुछ जिलों में बारिश भी देखने को मिल सकती है। जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम बना हुआ है उसकी वजह से अलवर, भरतपुर और दौसा में बारिश होने के आसार रहेंगे। मध्य प्रदेश मानसून अपडेट में देखिए बारिश थमते ही पारा 36 डिग्री पार हो गया। झारखंड में 2 दिन आंधी और बारिश का अलर्ट रहेगा। झारखंड के कई हिस्सों में मौसम खराब रह सकता है। अगले 24 घंटों के दौरान झारखंड के कई इलाकों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में हल्की बारिश देखी जा सकती है। चलिए अब राज्यों की ओर से कुछ जरूरी अपडेट की जानकारी ले लेते हैं। उदयपुर में लेपर्ड ने युवक पर अटैक कर दिया। बाइक लेकर वो घर जा रहा था, नाखून लगने से खून बहने लगा। अब तक इस लेपर्ड ने 9 लोगों की जानें ले ली है। उदयपुर के गोगुंदा तहसील में लेपर्ड के हमले लगातार जारी हैं और लेपर्ड जंगल और पहाड़ों पर सर्च टीम को भी चकमा दे रहा है। इसको पकड़ने के लिए टीमें लगाई हुई है। वहीं नवोदय स्कूल में एडमिशन के लिए आवेदन, कक्षा 9वीं और 11वीं में रिक्त सीटों के लिए 30 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। राजस्थान के खाटू श्याम जी को लेकर अपडेट आ रहा है। खाटू श्याम जी में विशेष सेवा, पूजा और तिलक। 8 और 9 अक्टूबर को दर्शन नहीं होंगे। श्री श्याम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष ने बताया कि 9 अक्टूबर को श्री श्याम प्रभु की विशेष सेवा, पूजा और तिलक होने के कारण श्री श्याम प्रभु के दर्शन 8 अक्टूबर रात 10 बजे से 9 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक बंद रहेंगे और इस दौरान मंदिर के पट बंद रहेंगे। बाबा श्याम के भक्त दर्शन के लिए 9 अक्टूबर को शाम 5 बजे के बाद ही दर्शन करने के लिए पहुंचे। वहीं मध्य प्रदेश से जुड़ा अपडेट देखिए। मध्य प्रदेश में कैबिनेट की बैठक हुई है जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए और इस बैठक में जैन आयोग के गठन को भी मंजूरी दे दी गई है। किसान भाइयों को एक बार फिर से 0 ब्याज की दर पर लोन दिया जाएगा। 1 साल में किए गए कामों का विजन डॉक्यूमेंट जनता के सामने रखा जाएगा। और मध्य प्रदेश से एक और बड़ी खबर देखिए। मध्य प्रदेश में विभिन्न विभागों में काम करने वाले 38,000 कार्यभारिता और आकस्मिकता निधि कर्मचारियों को चौथा समयमान वेतन दिया जाएगा। वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। मध्य प्रदेश के किसान भाइयों को बड़ी राहत। धान, ज्वार और बाजरा उपार्जन की तारीख बढ़ गई है। किसान भाई स्वयं के मोबाइल से घर बैठे भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वहीं मध्य प्रदेश से जुड़ी एक और बड़ी खबर, 35,000 महिलाओं को रोजगार मिल सकेगा। सतगढ़ी में बनेगा भोपाल का पहला गारमेंट्स कॉम्प्लेक्स। 250 से अधिक छोटी और बड़ी यूनिट्स यहां पर लगेंगी। यूपी से जुड़ी बड़ी खबर देखिए। NHM कर्मचारियों का 5,000 रुपए मानदेय बढ़ा। 28 अगस्त से 2 सितंबर तक लखनऊ में इन्होंने प्रदर्शन किया था। वहीं देखिए लखनऊ में डेंगू संक्रमितों की संख्या 650 के पार हो गई है और मैच 10 दिन में 370 केस रिपोर्ट हुए हैं। उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में खुलेंगे नए राजकीय नर्सिंग कॉलेज। अगले सत्र से नर्सिंग की पढ़ाई इनमें शुरू हो जाएगी। वहीं चलती बस में ड्राइवर को हार्ट अटैक आ गया। अंदर 30 यात्री बैठे हुए थे। दर्द उठते ही ड्राइवर साहब ने गाड़ी को सड़क के किनारे लाया और ब्रेक लगाया और स्टीयरिंग पर ही उनकी जान निकल गई। मुजफ्फरपुर में शनिवार को चलती बस के ड्राइवर साहब की हार्ट अटैक से जान चली गई। बहुत ही दर्दनाक हादसा रहा। और दिन में 8 घंटे 20% तक सस्ती बिजली मिलेगी। शाम 5 बजे से 11 बजे तक इतनी ही महंगी होगी। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए जल्दी इस तरह का नियम लागू हो सकता है। बिहार में घरेलू उपभोक्ताओं को दिन में सस्ती और शाम में महंगी बिजली मिल सकती है। इसकी तैयारियां बिजली कंपनी ने शुरू की है। और बिहार से जुड़ा अपडेट है। BPSC शिक्षकों को प्रधानाध्यापक का प्रभार सौंपने पर रोक लग गई है। हाई कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के आदेश को रोक दिया। 7 अक्टूबर तक जवाब देने का आदेश है। वही देखिए फ्लिपकार्ट जैसी 19 फर्जी वेबसाइटों से 50 करोड़ रुपए की ठगी की गई। 8 लैपटॉप, 2 कंप्यूटर और 101 सिम कार्ड जब्त किए गए और गैंग के 6 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। गुजरात में सूरत की सरथाना पुलिस ने 6 लोगों के गिरोह का बड़ा भंडाफोड़ किया है, जो नकली ई-कॉमर्स वेबसाइटें बनाकर सोशल मीडिया पर भारी छूट का लालच देकर लोगों को ठग रहे थे। ये लोग ग्राहकों से पैसे लेकर उन्हें प्रोडक्ट की डिलीवरी नहीं करते थे। गिरोह ने एक लोकप्रिय ई-कॉमर्स साइट की नकल करके फर्जी वेबसाइट बनाई। फिलहाल ये पकड़ में आ चुके हैं। और सोने चांदी की साप्ताहिक समीक्षा में आपको बताएं, इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में तेजी देखने को मिली है। यानी इस हफ्ते 324 रुपए सोने के दामों में बढ़ोतरी हुई। वहीं चांदी की बात करें तो इस हफ्ते में चांदी 752 रुपए बढ़ी है। और अब आपको बताते हैं कि सितारे क्या कुछ कह रहे हैं। आज का राशिफल 6 अक्टूबर रविवार के ग्रह नक्षत्र प्रीति योग बना रहे हैं, जिससे आज वृष राशि के लोगों को कार्य क्षेत्र में उपलब्धियां मिल सकती हैं। कन्या राशि वालों के बिजनेस के काम पूरे होंगे। तुला राशि के लोगों को फाइनेंस और पार्टनरशिप संबंधी बिजनेस में बहुत फायदा हो सकता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज फायदेमंद दिन रहेगा। मकर राशि के लोग प्रॉपर्टी की डील वगैरह करना चाहते हैं तो आज फायदे वाला दिन रहेगा। कर्क राशि वालों के बिजनेस में लापरवाही से ऑर्डर कैंसिल हो सकते हैं। धनु राशि के नौकरी पेशा लोगों का काम ज्यादा रहेगा और इससे निजी कामों में रुकावटें आ सकती हैं। इनके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट आप लोगों ने देखा और सुना। ये वीडियो बनाने के लिए हमें काफी सारी मेहनत लगती है, तो प्लीज आप हमारी टीम को सपोर्ट कीजिए। इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों,
मिलने वालों और जान पहचान वालों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। आपका लाइक और शेयर हमारी टीम को मोटिवेशन देता है, तो प्लीज आप लाइक और शेयर जरूर करेंगे, ऐसा हमें अनुमान है। अनुमान नहीं, पूरी उम्मीद है ना। तो एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।